सो हेलो हे हाय माई सेल्फ मीनू यादव। चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 139 से मैंने लास्ट लेक्चर कर लिया था इधर तक और हम लोग बेसिक रेडियोलॉजी फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो गोनेड शील्ड शुड बी यूज्ड इफ, गोनेड शील्ड को कब यूज करेंगे? इफ़ द गोनेड्स लाई विद इन द प्राइमरी एक्सरे फील्ड में अगर हैं तो हम लोग गोनेड शील्ड यूज करेंगे। एंड स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस इन ह्यूमंस एट्रीब्यूट टू द बैकग्राउंड रेडिएशन इज, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो ह्यूमंस में होते हैं एट्रीब्यूटेड टू द बैकग्राउंड रेडिएशन वो कितना होते हैं? तो वो होते हैं 1% to 6% के अराउंड। एंड कॉमन इन द कॉमन लेड एप्रन हैज, लेड एप्रन में कितनी थिकनेस होती है लेड की? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है। तो जनरली जो लेड एप्रन में थिकनेस होती है 0.5 मिलीमीटर लेड होता है। वन रॉन्जन किसके बराबर होता है? वन रॉन्जन इज इक्वल टू 2.58 इंटू 10⁻⁻4 कूलम पर किलोग्राम। एंड फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये भी क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम्स में। तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेसेस किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? वो होते हैं जेड क्यूब के प्रोपोर्शनल। एंड इन द कॉम्प्टेंट स्कैटरिंग द गामा फोटोन इंटरेक्ट्स विद, कॉम्प्टेंट स्कैटरिंग में गामा फोटोन कौन से सेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करता है? तो वो इंटरेक्ट करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इन इंडिया टीएल फास्पर यूज्ड इन द पर्सनल मॉनिटरिंग बैज, तो इसमें क्या यूज करते हैं? तो इसमें करते हैं कैल्शियम सल्फेट एक्टिवेटेड बाय द डिस्प्रोसियम। सो इंडिया में हम लोग ये यूज कर रहे हैं। फॉर 300 किलो वोल्टेज फोटोन इफ टीबीएल 10th वैल्यू लेयर इन कंक्रीट इज 9.5 सेंटीमीटर, फाइंड द हाफ वैल्यू लेयर। तो इसकी हाफ वैल्यू लेयर क्या होगी? तो इसकी हाफ वैल्यू लेयर होगी 2.9। ठीक है, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कोबाल्ट 60 इमिट करता है, कोबाल्ट 60 क्या इमिट करता है? कोबाल्ट 60 इमिट्स 2 photons having 1.17 and 1.33 mega electron volt. Radiation warning symbols is a black, इसमें होता है ट्राइफॉइल होता है ऑन ए येलो बैकग्राउंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर ए। सो रेडिएशन सिंबल कैसे होता है? ऐसे बना होता है, इसमें 3 ऐसे बने होते हैं ट्राइफॉइल, और ये ब्लैक ट्राइफॉइल होता है, ये ब्लैक कलर्ड होता है एंड येलो बैकग्राउंड होती है। ठीक है, सो व्हेन हैंडलिंग अनसील्ड सोर्सेज इंटरनल कंटामिनेशन कैन टेक प्लेस वाया, अनसील्ड अगर सोर्सेज को कर रहे हैं तो कैसे इसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं? बाय द इंजेक्शन, इनहेलेशन या फिर स्किन अब्जॉर्प्शन। इफ एंड इफेक्टिव सील्डिंग मटेरियल फॉर बीटा रेडिएशन के लिए कौन सा होता है? इफेक्टिव सील्डिंग मटेरियल पर्सपेक्ट होता है। एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द रेडिएशन प्रोटेक्शन एस्टेब्लिश्ड बाय आईसीआरपी इज, आईसीआरपी के द्वारा फर्स्ट प्रिंसिपल रेडिएशन प्रोटेक्शन का कौन सा दिया गया था? जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रैक्टिस, जस्टिफिकेशन होनी चाहिए प्रैक्टिस के साथ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ बर्गोनी एंड ट्रेबोंडियो फास्ट डिवाइडिंग सेल्स कैसी होती हैं? रेडियो सेंसिटिव होती हैं। मिनिमम डोज दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एब्रेशन इन लिम्फोसाइट्स, मिनिमम डोज जो कि डिटेक्ट की जाती है बाय द एब्रेशन इन लिम्फोसाइट्स, तो वो मिनिमम डोज क्या होती है? वो होती है 0.25 ग्रे। सो मोस्ट डैमेजिंग टाइप ऑफ रेडिएशन कौन सा होता है? वो होता है अल्फा रेज। अल्फा रेज इंटरनली मोस्ट डैमेजिंग टाइप ऑफ रेडिएशन होती हैं। एंड गामा रेज की जो पेनिट्रेशन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन 155। एक्सप्रेशंस फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ejected electron in the photoelectric effects is, तो काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू इंसिडेंट फोटोन एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो इक्विवेलेंट डोज इनकॉर्पोरेट्स, इक्विवेलेंट डोज किसके साथ इनकॉर्पोरेट करती है? विद द रेडिएशन वेइंग फैक्टर।
and doubling dose for the spontaneous mutation in human. डबलिंग डोज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के लिए ह्यूमंस में क्या होती है 1 ग्रे. स्टेट वेदर ऑक्यूपेशनल इफेक्टिव डोज लिमिट्स इंक्लूड्स. ऑक्यूपेशनल इफेक्टिव डोज लिमिट्स इंक्लूड करती है, वो क्या इंक्लूड करती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर. प्राइम रेडिएशन सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद. प्राइम रेडिएशन सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके साथ लाई करती है, विद द रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर RSO के साथ. इनडायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन और इनडायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन कौन से हैं, एक्सरे एंड गामा रेज. सो TLD जो होता है शुड बी वॉर्न एट, ये क्वेश्चंस भी आ चुके हैं. TLD शुड बी वॉर्न एट विच लेवल्स. TLD को हमें लेड एप्रन के अंदर पहना जाता है एंड एट द चेस्ट लेवल पे पहनते हैं मेनली. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर D, इनसाइड द लेड एप्रन चेस्ट पोजीशन. बीम फिल्ट्रेशन ऑफ 3 mm एल्युमिनियम रिड्यूसेस द स्किन एक्सपोजर अप्रॉक्सीमेटली. स्किन 3 मिलीमीटर की एल्युमिनियम है फिल्ट्रेशन के लिए, तो स्किन एक्सपोजर कितना कम करेगी, तो ये कम करेगी 1/4 स्किन एक्सपोजर कम. सो मिनिमम ट्यूब फिल्ट्रेशन रिक्वायर्ड इन मैमोग्राफी यूनिट. मिनिमम ट्यूब फिल्ट्रेशन जो मैमोग्राफी में रिक्वायर्ड होता है वो कितना होता है, वो 0.03 मिलीमोल ऑफ मोलिब्डेनम होता है. विच प्रोसेस इज अकरिंग एट द एनर्जी लेवल ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी. कौन सा प्रोसेस होता है एनर्जी लेवल्स ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में, तो फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन एंड कॉम्पटन स्कैटरिंग होता है. फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन काम का होता है, कॉम्पटन स्कैटरिंग फॉगिंग करता है, और फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन से हमारी यूज होता है. एंड रेशियो ऑफ RBE ऑफ एनी फॉर्म ऑफ रेडिएशन ऑन ट्यूमर टू द RB रेडियो बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस ऑफ, जो होता है एनी फॉर्म ऑफ रेडिएशन ऑन ट्यूमर टू द RB ऑफ नॉर्मल टिश्यूज इज कॉल्ड. इस रेशियो को क्या बोलते हैं, तो वी कॉल्ड इट थेरापेटिक गेन फैक्टर. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ एन आइसोटोप इज 6 hours then the physical half life is 12 hours. So what is the effective half life? So effective life is 4 hours होगी. So what material is used for shielding of the eyes during MDCT एग्जामिनेशन के दौरान कौन सा मटेरियल यूज होगा, बिस्मथ. MDCT अगर कर रहे हैं उसमें आई शील्डिंग के लिए बिस्मथ मटेरियल यूज होता है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इम्प्रूव द, कौन सा इम्प्रूव नहीं करेगा इमेज कंट्रास्ट को. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इम्प्रूव द इमेज कंट्रास्ट. सो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका है ऑप्शन नंबर C, हायर KVP विल नॉट इम्प्रूव इमेज कंट्रास्ट, बिकॉज KVP अगर हाई होगा तो कंट्रास्ट कम होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी एक्सरे मशीन. हाई फ्रिक्वेंसी एक्सरे मशीन का मेन एडवांटेज क्या होता है, सो इसका मेन एडवांटेज होता है ऑप्शन नंबर B, लो रिपल. हाई फ्रिक्वेंसी का मेन एडवांटेज लो रिपल होता है. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट. व्हाट 25 रैम इज इक्वल टू. 25 रैम किसके इक्वल होता है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 250 मिलीसीवर्ट के बराबर होता है 25 रैम. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक ऑफ रेडियोन्यूक्लाइड्स फॉर इमेजिंग के लिए, तो वो होती पार्टिकुलेट इमेजिन. सो मोलिब्डेनम 99 and technetium 99M generator exist in equilibrium and the parent isotope has a physical half life of the daughter isotope. तो वो क्या होगा, so half life then the daughter isotope will be transient and longer. when a neutron deficient nucleus emits a positron. जब न्यूट्रॉन डेफिशिएंट न्यूक्लियस इमिट करता है पॉजिट्रॉन तो क्या होता है,
एटॉमिक मास नंबर इज अनचेंज, एटॉमिक मास नंबर अनचेंज रहता है। 99 एम टेक्नीशियम हीडा हैज़ बायोलॉजिकल हाफ लाइफ इज 2 to 4 hours, फाइंड आउट द इफेक्टिव हाफ लाइफ। तो इफेक्टिव हाफ लाइफ क्या होगी, 1.5 to 2.4 hours होती है। सो 23 मिली क्यूरी इक्वल्स टू, 23 मिली क्यूरी किसके इक्वल होती है, तो 23 मिली क्यूरी इज इक्वल टू 850 मेगा बैकुरल के बराबर होती है। एंड विच यूनिट अलाउज द डैमेज कैपेबिलिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन, कौन सी चीज़ इक्वल अलाउ करती है डैमेज कैपेबिलिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन, तो ये होती है साइवर्ट। इफेक्टिव डोज फ्रॉम ए पीए चेस्ट एग्जामिनेशन इज टिपिकली कितनी होती है, 0.02 मिलीसीवर्ट होती है। क्लासिफाइड रेडिएशन वर्कर्स आर वेयर, क्लासिफाइड रेडिएशन वर्कर्स कहाँ पे होते हैं, एंड दे आर लाइकली टू एक्सीड 3/10 ऑफ एनुअल डोज लिमिट्स। ए कंट्रोल्ड एरिया में बी डिफाइंड एज, कंट्रोल एरिया किसे कहते हैं, तो एन एरिया वेयर द instantaneous dose rates greater than the 7.5 microsievert per hour, तो इसको कंट्रोल एरिया बोलते हैं। इंक्रीजिंग द किलो वोल्टेज सेटिंग फॉर एन एक्सपोजर विल, इंक्रीजिंग द केवी सेटिंग जो होती है वो उसमें एक्सपोजर कितना होगा, reduced skin dose। यूनिफॉर्मिटी ऑफ ए गामा कैमरा डिपेंड्स ऑन ऑल द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट वन। यूनिफॉर्मिटी गामा कैमरा की किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है फोटोन एनर्जी रेजोल्यूशन पे। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 182। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जर्व डोज टू टिश्यू इन ए न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर। तो ऑब्जर्व डोज टिश्यू को न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर में उसके बारे में क्या सही है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, द एनर्जी ऑब्जर्व्ड पर यूनिट मास ऑफ द टिश्यू। रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सरे में गिव राइज टू कॉम्प्लिकेशंस लाइक, रिपीटेड एक्सपोजर जो होते हैं एक्सरेज में वो क्या कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकते हैं, वो कॉज कर सकते हैं ल्यूकोपीनिया, बोन मैरो डिप्रेशन, ल्यूकीमिया वगैरह, ये सब काज कर सकते हैं। द परसेंटेज ऑफ एक्सरे डैमेज टू बायोलॉजिकल मटेरियल मीडिएटेड बाय फ्री रेडिकल्स इज क्लोजेस्ट टू, तो द करेक्ट ऑप्शन इज 67%। एंड मेजॉरिटी ऑफ डीएनए डैमेज ड्यू टू एक्सपोजर टू द एक्सरेज इज रिजल्ट ऑफ, जो डीएनए डैमेज होता है इसका रिजल्ट होता है हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स का रिजल्ट होता है। सेल किलिंग बाय एक्सरेज कोरिलेट्स बेस्ट विथ, सेल किलिंग जो होती है एक्सरेज के द्वारा वो किसके साथ कोरिलेट होती है सबसे अच्छे से, तो वो बेस्ट होती है विद द फाइनल नंबर ऑफ डीएनए डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स। एंड विच मेथड इज यूज्ड इन एमआरआई टू कन्वर्ट मैथमेटिकल डाटा इनटू ए पिक्चर, इसमें यूज होता है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर सी, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज होता है एमआरआई में कन्वर्ट करने के लिए मैथमेटिकल डाटा को इनटू ए पिक्चर। सो इफ़ यू डिवाइड 0.693 बाई एन अटेन्युएशन से कोफिशिएंट you will get half value thickness of that material. If you divide 2.3 by attenuation coefficient you will be getting, तो क्या प्राप्त होगा 10th वैल्यू थिकनेस इसकी पाई जाएगी। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is the leakage air karma rates permitted, जो लीकेज एयर कर्मा रेट्स होते हैं परमिटेड फ्रॉम द गामा रे बीम यूनिट्स एट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम सोर्स ड्यूरिंग बीम ऑफ विल बी, तो बीम क्या होगी इसकी 0.1 मिलीग्रे पर आवर। टू रिड्यूस ज्योमेट्रिक पेनिम्ब्रा को कम करने के लिए क्या करेंगे, सोर्स डायमीटर मस्ट बी रिड्यूस्ड एंड कोलिमेटर लेंथ मस्ट बी इंक्रीज्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो थोरियस फिल्टर जो होता है वो क्या होता है,
तो थोरियस फिल्टर इज द टिन कॉपर एल्युमिनियम फिल्टर है। सो फ्रिक डोजीमीटर विल मेजर द रेडिएशन डोज बाय, जो फ्रिक डोजीमीटर होते हैं वो कैसे यूज करते हैं, रेडिएशन डोज को मेजर कैसे करते हैं, तो वो होते हैं केमिकल मेथड से। एडवांटेज ऑफ थर्मोल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर ओवर फिल्म बैच के, तो क्या एडवांटेज होता है। सो एडवांटेज इज द स्टेबिलिटी ऑफ द डिटेक्टर ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वेरी लार्ज डोज रेंज कवर्ड बाय द सिंगल डोजीमीटर एंड रीयूजेबल डोजीमीटर, एंड इसको हर जो 3 महीने में जाता है AERB में, वहाँ पे ये उसका रीडिंग होता है, मतलब कि 1 साल में 4 बज जाता है क्वार्टरली। सो रिडक्शन ऑफ एक्सरे इंटेंसिटी इज ड्यू टू एक्सरे इंटेंसिटी का जो रिडक्शन होता है किस वजह से होता है, एक्सेप्ट। सो दिस रिडक्शन इज ड्यू टू obliquely Hill effect and inverse square law। फील्ड ऑफ व्यू से नहीं होता है रिडक्शन इन द इंटेंसिटी। सो इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर, मतलब कि इंटेंसिटी डिस्टेंस के इन्वर्सली होती है, मतलब कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस 2 गुना कम होगी। तो इस तरीके से तो 195 का करंट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। इफ़ यू डबल द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ एक्टिविटी यू विल रिड्यूस एक्सपोजर टू 25% ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी। समझिएगा, ठीक है। So the next question is what is the best way to decrease the radioactive dose to visitors if a patient is surveyed to emit 3 milliroentgen per hour at bedside। तो क्या तरीका है बेड साइड में उसका जो अटेंडेंट का या फिर पेशेंट का वो डोज कम करने का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, टू हैव द विजिटर सिट स्टैंड। इसमें कहाँ पे विजिटर को खड़ा करके रखेंगे, टू सिट और स्टैंड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बेड साइड। सो विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ मेजरिंग लो लेवल्स ऑफ रिमूवेबल रेडिएशन। मोस्ट इफेक्टिव क्या तरीका मेजर करने का लो लेवल्स ऑफ रिमूवेबल रेडिएशन का, तो मोस्ट इफेक्टिव है बाय परफॉर्मिंग ए स्वाइप टेस्ट। स्वाइप टेस्ट एक होता है, वो यूज होता है फॉर द मेजरिंग लो लेवल्स ऑफ रिमूवेबल रेडिएशन। इफ द डोज रेट इज एट 3 meters फ्रॉम द रेडियोएक्टिव सोर्स इज 100 milligram per hour, what will be the डोज रेट एट 6 meters। 6 meters पे डोज रेट क्या होगी, तो वो क्या होगी, वो होगी 25 milliroentgen per hour। So what all of the following are critical factors in keeping radiation exposure to a minimum except ये सभी जो है क्रिटिकल फैक्टर्स हैं इन कीपिंग रेडिएशन एक्सपोजर टू मिनिमम एक्सेप्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जियोमेट्री ऑफ द कंटेनर होल्डिंग द सोर्स ऑफ रेडिएशन। Okay, and if the exposure rate of at 10 meters from radioactive source is 15 milliroentgen per hour, what will be the exposure rate be at the 25 meter। तो एक्सपोजर रेट क्या होगी 25 मीटर पे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2.4 milliroentgen पर आवर। 2.4 milliroentgen पर आवर। विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपीज इन्वॉल्व करती हैं यूज ऑफ अनसील्ड सोर्सेज। अनसील्ड सोर्सेज किस में यूज होते हैं, ये यूज होते हैं रेडियोन्यूक्लाइड थेरेपी में। रेडियोन्यूक्लाइड थेरेपी में यूज होते हैं अनसील्ड सोर्सेज। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियोआइसोटोप्स प्लेसेस द डोज एडमिनिस्ट्रेटर एट ग्रेटेस्ट रिस्क। ग्रेटेस्ट रिस्क पे कौन सा होता है, करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज द आयोडीन 131। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is that there are 4 mandatory डोज कैलिब्रेटेड टेस्ट होते हैं, वो
and the geometry test is performed at installation. 4 mandatory dodge calibrator test होते हैं. The geometry test is performed at installation. What is the required frequency for performing the other 3 tests? व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी होती है जो रिक्वायर्ड होती है फॉर द परफॉर्मिंग अदर 3 टेस्ट. तो वो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एक्यूरेसी टेस्ट एनुअली, लीनियरिटी टेस्ट क्वार्टरली एंड कॉन्स्टेंसी टेस्ट डेली. कॉन्स्टेंसी टेस्ट डेली किया जाता है, लीनियरिटी टेस्ट क्वार्टरली किया जाता है, एक्यूरेसी टेस्ट एनुअली किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट फ्यूजन इमेजेस के बारे में क्या गलत है? तो फ्यूजन इमेजेस के बारे में गलत है. फेट यूजेस हाई लेवल्स ऑफ लो एनर्जी फोटॉन्स, गलत है. इसमें हाई एनर्जी फोटॉन्स यूज होते हैं. सिटी इज हायर लेवल्स ऑफ लो एनर्जी फोटॉन्स होता है. इफ ए रूम इज प्रॉपरली सील्डेड फॉर पेट, नो एडिशनल सील्डिंग इज नीडेड फॉर सिटी. तो ये सही है. इफ ए रूम इज प्रॉपरली सील्डेड फॉर सिटी, एडिशनल सील्डिंग will be needed for pet. ये भी सही है. What areas of a pet facility do we need to concerned about elevated radiation levels? Pet facility में क्या concerned elevated radiation levels के लिए होते हैं? तो इसके लिए rooms with radiation sensitive equipment, post injected patient waiting area and adjacent hallways. So correct answer is option number D. So what factors affect radiation protecting shielding issues in a pet imaging facility? में क्या factors हैं जो कि issues होते हैं? तो correct option है इसमें option number D है, जो कि है number of patients imaged, activity administered per patient and location of pet relative to controlled and uncontrolled area. So expected dose rate of जो 2 inches from the unsealed syringe containing 15 millicurie of fluorine 18 is. तो इसकी जो क्या होती है एक्सपेक्टेड डोज रेट होती है 2 इंचेस से, जो कि अनसील्ड सिरिंज से होती है. 15 मिलीक्यूरी पे फ्लोरीन 18 दिया जाता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 3.3 रैम पर आवर के हिसाब से दिया जाता है. सो व्हाट इज़ द आइडियल सील्डिंग मटेरियल फॉर पेट स्कैन? पेट स्कैन में आइडियल सील्डिंग मटेरियल क्या यूज होता है? सो पेट में आइडियल सील्डिंग मटेरियल होता है टंगस्टन. सो व्हाट इज़ द रेडिएशन यूज्ड फॉर द पेट सो डिफ़िकल्ट टू सील्ड? रेडिएशन कौन सा यूज होता है पेट में जो कि इसे जैसे डिफ़िकल्ट होता है सील्डिंग के लिए? तो इसमें यूज होता है radiation used for pet is higher energy, greater penetration ability compared to other isotopes used in nuclear medicine. So which of the following statement about pocket dosimeter is true? pocket dosimeter के बारे में क्या सही है? So compared to TLD, pocket dosimeter is a fragile device है, and pocket dosimeter is a more expensive than the film badge. Correct है. So correct option will be option number A and B both. So which of the following statement regarding film badge is false? film badge के बारे में क्या गलत है? तो they offer a permanent record in individual exposure, ये सही है. They are insensitive down to 3 मिलीरंजन लेवल, ये गलत है. रिलेटिव इनएक्सपेंसिव होते हैं, ये सही है. एंड इट टेक्स सेवरल वीक्स टू ऑब्टेन रिजल्ट्स फ्रॉम द फिल्म बैच मॉनिटरिंग. तो ये सेवरल वीक्स इनको लगते हैं रिजल्ट आने में, ये भी सही है. तो इसका जो गलत ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. तो इन्होंने पूछा था फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर बी इनका आंसर होगा. टू डिटरमाइन एक्सपोजर फ्रॉम फिल्म बैच रिक्वायर, एक्सपोजर को डिटरमाइन करने के लिए फिल्म बैच क्या रिक्वायर करता है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल डेंसिटोमीटर. And let's see next question. Find out the false statement about film badge. फिल्म बैच के बारे में क्या गलत है? जो फिल्म बैच होते हैं वो कंटेन
आर डिजाइन टू मेजर होल बॉडी एक्सपोजर, ये सही है। दे आर मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ मॉनिटरिंग डिवाइसेस, ये भी सही है। दे कंटेन फोटोग्राफिक इमल्सन माउंटेड ऑन प्लास्टिक एंड ओवर रैप्ड लाइट टाइट पेपर, ये भी सही है। दे कंटेन लिथियम फ्लोराइड चिप फंक्शनिंग एज ए थर्मोल्यूमिनेटर, ये गलत है, TLD में होता है। एंड फिल्म बेजेस कैन डिस्टिंग्विश अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन, बिकॉज फिल्म बेजेस जो होते हैं डिस्टिंग्विश होते हैं अमंग द डिफरेंट एनर्जी फोटॉन्स, बिकॉज किसकी वजह से, because of they contain small metallic filters of different densities, enabling them to distinguish among higher photons. So पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस जो होती हैं उनके बारे में क्या सही है। सो पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस आर द designed to measure accumulated external exposure and internal dose and that person devices over receives over a टाइम इंटरवल। करेक्ट है। इंटीग्रेटेड डिवाइसेस होती हैं, प्रोवाइड करते हैं इंस्टेंटेनियस रीड आउट ऑफ द डोज रेट एट ए स्पेसिफिक मूवमेंट, ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कोइंसिडेंस इमेजिंग के लिए कौन सा नहीं यूज कर सकते हैं, तो कोबाल्ट 57। वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कंटेन्स ओनली पॉजिट्रॉन इमीटर्स किस में पाए जाते हैं, तो ओनली पॉजिट्रॉन इमीटर्स जो होते हैं कार्बन 11, नाइट्रोजन 13, रुबीडियम 82। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग सिग्नल टू नॉइस रेशियो को कौन सा इन्फ्लुएंस नहीं करता है, विंडो विड्थ नहीं करता है। इन्फ्लुएंस और क्या इन्फ्लुएंस करता है, MA, पिक्सल साइज एंड कंट्रास्ट एजेंट, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो को। एंड रैंडम्स एंड स्कैटर्स के बारे में बताइए। सो रैंडम्स एंड स्कैटर्स जो होते हैं वो ऐड एन इनहोमोजेनस नॉइस टू ए पेट स्कैन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इमेज एक्विजिशन इन CR में इमेज एक्विजिशन के बारे में क्या सही है, तो इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न करते हैं टू रेस्टिंग स्टेट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टैप एंड ऑगर इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ, जो ऑगर इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है एज ए रिजल्ट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट इनडायरेक्ट कन्वर्जन डिटेक्टर के बारे में क्या गलत है, तो इनडायरेक्ट कन्वर्जन डिटेक्टर के बारे में गलत है हायर पेशेंट डोज, ये गलत है। बिकॉज इनडायरेक्ट कन्वर्जन डिटेक्टर जो होते हैं ये डिफेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन द डायरेक्ट कन्वर्जन, लेसर स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, लेसर मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड होता है एज ए रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड CR के बारे में इलेक्ट्रॉन रिटर्न होते हैं टू द रेस्टिंग स्टेट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रैप। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मैग्नेट इन MRI सिस्टम कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करने के लिए, तो कौन सा होता है, रेजिस्टिव मैग्नेट। एंड द बैंगिंग साउंड इन MRI स्कैटर इज ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ, जो साउंड आती है MRI में वो किसकी वजह से आती है, वो आती है बिकॉज ऑफ ग्रेडियंट कॉइल्स की वजह से। एंड सिम कॉइल्स क्या काम करती है, होमोजेनिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है, RF पल्सेस सेंड की जाती हैं। मेंज मैग्नेटिक यूज होता है, सुपर कंडक्टर मैग्नेट यूज होता है। एंड नॉट एन रिक्वायरमेंट फॉर एक्स-रे ट्यूब फिलामेंट मटेरियल के लिए रिक्वायरमेंट किसकी नहीं होती है, सो इसका करेक्ट आंसर है हाई वर्क फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए, हाई एटॉमिक नंबर होना चाहिए। ठीक है। एंड टिपिकल एनोड एंगल्स इन डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब्स टेंड टू बी बिटवीन, टिपिकल एनोड एंगल्स जो डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब्स में वो कितना होता है, वो होता है 15 to 18 डिग्रीज। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज एडेड टू द एनोड डिस्क ऑफ ए रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब टू प्रिवेंट द क्रेजिंग इफेक्ट,
तो जो क्रेजिंग इफ़ेक्ट होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए एक्सरे ट्यूब में एनोड में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं रिहीनियम को। एंड मॉडर्न एनोड्स विच कंटेन मोर देन वन मटेरियल इन दियर कंस्ट्रक्शन में बी रेफर्ड टू एज, उनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड एनोड बोलते हैं। एक्सपेंशन वेलोज परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, एक्सपेंशन वेलोज जो होते हैं वो क्या टास्क परफॉर्म करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं acts as a safety device within the X-ray tube, and filtration of an X-ray beam has effect of filtration of the X-ray beam का effect क्या होता है, they have effect of the improving the quality of transmitted X-ray beam, and which of the following is not naturally occurring radioisotope, natural occurring radioisotope क्या नहीं है, टेक्नीशियम 99, कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट जो नेचुरल क्या है, यूरेनियम 238, रेडियम 226 एंड कार्बन 14। कार्बन टेल किस में शो होता है, तो वो शो होता है यूएसजी में। एंड विच वेयर अटेनुएटेड विद फिल्ट्रेशन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ एन एक्सरे बीम इज इम्प्रूव्ड, जब अटेनुएटेड होता है विद फिल्ट्रेशन तो फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सरे बीम इम्प्रूव्ड होता है, तो वो कौन सा होता है, क्वालिटी का। And the probability of the photoelectric absorption occurs greatest when, photoelectric absorption की जो probability होती है वो कब सबसे ज़्यादा होती है, तो इसकी probability जो होती है वो सबसे ज़्यादा कब होती है, द एनर्जी ऑफ द इनकमिंग फोटोन जस्ट इक्वल्स टू, जो एनर्जी होती है इनकमिंग फोटॉन्स की जस्ट इक्वल टू होती है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम इट इज इंटरेक्टिंग विद। सो इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशन अकर्स ग्रेटेस्ट इन, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा किस में होता है, बोन में होता है। काउंटर स्कैटरिंग रिजल्ट करता है स्कैटरिंग ऑफ द इंसिडेंट फोटोन विद द डिग्री ऑफ स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन, जो डिग्री ऑफ स्कैटरिंग है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है लॉस ऑफ एनर्जी पे। एज द फोटोन एनर्जी ऑफ एक्सरे बीम इंक्रीजेस, फोटोन एनर्जी एक्सरे बीम की जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे ही क्या साथ ही साथ इंक्रीज होता है, तो इंसिडेंट ऑफ कॉम्पलेक्स स्कैटरिंग एंड फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशन वो डिक्रीजेस, तो जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती है कॉम्पटन स्कैटरिंग एंड फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशन ये डिक्रीज होते हैं। विल विथ रिगार्ड्स टू एन इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर, अगर प्रोटॉन नंबर में इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो इंसिडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशन इंक्रीजेस रैपिडली, तो इंसिडेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशन इंक्रीज होता है rapidly, and the voltage used in heating cathode element is, जो कैथोड एलिमेंट हीट किया जाता है उसमें कौन सा कितना वोल्टेज यूज होता है, वो 10 वोल्ट का यूज होता है। सो हाई स्पीड एनोड विद रोटेशन ऑफ 10,000 RPM इज रिक्वायर्ड इन, जो हाई स्पीड एनोड होता है उसमें जो रोटेशन रिक्वायर्ड होता है 10,000, वो किस लिए होता है, डीएसए में होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर टू विच टंगस्टन कैन बी रेज्ड विदाउट वेपरेशन के, बिना वेपरेशन के मैक्सिमम कितना हीट कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं 3000 डिग्री, एंड इसका जो वो होता है 3370 होता है, ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू मेजर द कूलिंग टाइम ऑफ एक्सरे ट्यूब, कूलिंग टाइम ऑफ एक्सरे ट्यूब को मेजर करने के लिए कौन सा यूज होता है, सो इसमें यूज होता है एनोड हीट स्टोरेज चार्ट। मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई टू एक्सरे यूनिट इज 240 वोल्ट एंड एक्सरे ट्रांसफार्मर हैज ए स्टेप अप रेशियो 1000 वी विश टू obtain 100 kV, सो स्टेप डाउन रेशियो ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर कितना होगा, तो ये होगा 5/12, and devices are available for controlling filament currents all except, सभी फिलामेंट करंट को कंट्रोल करती हैं, कौन सा नहीं करता है पूछा गया है,
तो फिलामेंट करंट को चोक कॉइल कंट्रोल करती है, रियोस्टेट कंट्रोल करती है, स्टोरेज रिएक्टर कंट्रोल करती है, ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं करता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑटो ट्रांसफार्मर। एक्सपोजर ऑफ द रेडियोग्राफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑफ एक्सपोजर। सो व्हाट विल हैपन टू द एक्सपोजर इफ द टाइम इज डबल्ड। अगर टाइम को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा? तो एक्सपो डबल हो जाएगा, ये भी एक्सपोजर भी डबल हो जाएगा। फंडामेंटल फिजिक्स प्रोसेस एट टारगेट ऑफ एक्सरे ट्यूब लीड्स टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फंडामेंटल फिजिक्स जो होती है प्रोसेस एट द टारगेट ऑफ एन एक्सरे ट्यूब लीड्स करती है फॉलोइंग ऑल एक्सेप्ट। सभी होता है, क्या नहीं होता है हो? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हीट होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ गामा रेज नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी। So in the next lecture we will continue from the question number 247. ठीक है, till then like, share and subscribe, follow for the more.